हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे टॉप करंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे टॉप जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखेगा आपको, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल में टच कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है कहां पर? ऑप्शन देखिएगा, 1 चीन में, 2 भारत में, 3 ब्राजील में या 4 यूएसए में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ ब्राजील में। कहा गया है कि 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है ब्राजील में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कहां पर है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कोलकाता, 2 डिब्रूगढ़, 3 पंडिचेरी या 4 कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंडिचेरी, या जी हाँ पंडिचेरी इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया है। ऑप्शन देखिएगा, 1 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन 2 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन 3 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या फिर ऑप्शन 4 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसको 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पकाया गया हो, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 कार्टोग्राफी, ऑप्शन 2 जियोग्राफी, ऑप्शन 3 कार्पोग्राफी कार्पोलॉजी या ऑप्शन 4 जियोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 डॉक्टर यू आर राव, ऑप्शन 2 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 3 डॉक्टर पी चिदम्बरम या ऑप्शन डी यानी कि 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद से आज और अभी ही जुड़ जाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि हर रोज सुबह सुबह करेंट अफेयर 6 बजे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और हर रोज शाम 8 बजे टॉप सेलेक्टेड जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके नज़र में और भी स्टूडेंट है तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पटना, 2 इलाहाबाद, 3 पंचमढ़ी या 4 अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ पटना। कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो पटना, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में कौन सा सही नहीं बताया गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 हमारी पारी की समय सीमा 75 मिनट होती है, उसके बाद बॉल के लिए हर ओवर के लिए बैटिंग कर रही टीम को 6 के अतिरिक्त रन मिलते हैं। ऑप्शन 2 यदि विकेट गिरने के बाद 90 सेकंड के भीतर बैट्समैन क्रीज पर ना पहुंचे तो बॉलिंग कर रही टीम को दंड के 5 अतिरिक्त रन मिलते हैं, या ऑप्शन 3 एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 बॉल कर सकता है, या ऑप्शन 4 पारी के पहले 6 ओवरों के लिए फील्डिंग प्रतिबंध लागू होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कहा गया है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में से कौन सा सही नहीं बताया गया है। यहाँ यानी कि यहाँ पर गलत चुनना है, पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसलिए ये गलत जवाब है। कहा गया है कि एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 बॉल कर सकता है, ये सही नहीं बताया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 8, ध्यान से देखिए। कुछ समय पूर्व माउक में आयोजित दूसरे एशियाई इंडोर खेलों का शुभंकर क्या था। ऑप्शन देखिएगा, 1 मिविकी, ऑप्शन 2 मेई मेई, ऑप्शन 3 चेई चेई या ऑप्शन 4 चेई मेई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ मेई मेई, याद रखना है। कहा गया है कि कुछ समय पूर्व मकाओ में आयोजित दूसरे एशियाई इंडोर खेलों का शुभंकर क्या था, तो मेई मेई था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए। ए रिवर सूत्र का लेखक कौन है। ऑप्शन देखिएगा, 1 वी.एस. नाइपॉल, ऑप्शन 2 नीरज सी चौधरी, ऑप्शन 3 गीता मेहता या ऑप्शन 4 विक्रम सेठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ गीता मेहता इसका सही आंसर है। कहा गया है कि ए रिवर सूत्र का लेखक कौन है, तो गीता मेहता, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ध्यान से सुनिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खास करके जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे। सवाल नंबर 10, ध्यान से देखिए। एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2007 कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिएगा, 1 नई दिल्ली, 2 न्यूयॉर्क, 3 सिंगापुर या 4 सिडनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिडनी, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग APAC शिखर सम्मेलन 2007 कहाँ हुआ था, तो सिडनी में, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में रुपये 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक बना। ऑप्शन देखिएगा, 1 ICICI बैंक, ऑप्शन 2 HDFC बैंक, ऑप्शन 3 SBI बैंक या ऑप्शन 4 PNB बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ SBI बैंक। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में रुपये 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक बना, तो SBI बैंक, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 12, ध्यान से देखिए। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 ऋण, 2 घाटे की वित्त व्यवस्था, ऑप्शन 3 सदस्य राष्ट्र या ऑप्शन नंबर 4 उधार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ सदस्य राष्ट्र। कहा गया है कि IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है, तो सदस्य राष्ट्र के योगदान से IMF की पूंजी बनती है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है। ऑप्शन देखिएगा, 1 अमेरिका में भारतीय पर्यटक, ऑप्शन 2 अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति, ऑप्शन 3 नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में नियुक्त भारतीय मूल का व्यक्ति या ऑप्शन नंबर 4 लंदन में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का भारतीय प्रबंधक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है, तो अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल व्यक्ति अनिवासी भारतीय है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिएगा, 1 देहरादून, 2 हैदराबाद, 3 नई दिल्ली या 4 ईटानगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ हैदराबाद इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एक अकादमी कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 पनबिजली, 2 तापीय बिजली, 3 नाभिक बिजली या 4 सौर बिजली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ तापीय बिजली। कहा गया है कि भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो तापीय बिजली का, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था।
ऑप्शन देखिएगा 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 सरदार पटेल, ऑप्शन 3 मौलाना आजाद या ऑप्शन 4 आचार्य JB कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आचार्य JB कृपलानी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी जी थे, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिएगा 1 18 वर्ष, 2 21 वर्ष, 3 25 वर्ष या 4 26 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। कहा गया है कि संसद के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन देखिएगा 1 कौटिल्य, 2 राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन 3 स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जी हाँ, महात्मा गांधी। कहा गया है कि यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने यह विचार विकसित किया था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 ध्यान से देखिए। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ऑप्शन देखिएगा 1 अरविंद घोष, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है, याद रखना है। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? ऑप्शन देखिएगा 1 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन 2 40वां संशोधन अधिनियम 1976 या ऑप्शन 3 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या फिर ऑप्शन नंबर 4 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। कहा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिए। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन देखिएगा 1 3 महीने, 2 6 महीने या 3 9 महीने या 4 12 महीने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, 6 मंथ 6 महीने। कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 22, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, कहाँ पर? ऑप्शन देखिएगा 1 हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन 2 बौद्ध और जैन, ऑप्शन 3 हिंदू और जैन या ऑप्शन 4 हिंदू बौद्ध और जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिंदू बौद्ध और जैन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू बौद्ध और जैन के, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 ध्यान से देखिए। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था, क्या था? ऑप्शन देखिएगा 1 लाल कुलवंत, ऑप्शन 2 बंदा बहादुर, ऑप्शन 3 रामतनु पांडे या ऑप्शन 4 मार्कांडे पांडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, रामतनु पांडे। कहा गया है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे नाम था तानसेन का, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखिए। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन देखिएगा 1 1935, ऑप्शन 2 1919, ऑप्शन 3 1909 या ऑप्शन 4 1858। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1935। जी हाँ, 1935 यानी कि 1935 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिए। महाबलीपुरम के 7
पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 पल्लवों, 2 पांड्यों, या 3 चोलों, या 4 चेराओं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, पल्लवों। कहा गया है कि महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 26, ध्यान से देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिएगा, 1 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 3 लॉर्ड मेयो, या ऑप्शन 4 लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 27, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन देखिएगा, 1 यात्रिका, ऑप्शन 2 मौर्य, ऑप्शन 3 शाक्य, या ऑप्शन 4 कुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाक्य। जी हाँ, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 28, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? ऑप्शन देखिएगा, 1 मुंबई, 2 चेन्नई, 3 तिरुवनंतपुरम, या 4 श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। कहा गया है कि किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर को, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिए। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 1921 से 1931, ऑप्शन 2 1911 से 1921, या ऑप्शन 3 1941 से 1951, या ऑप्शन 4 1931 से 1941। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, 1921 से 1931 तक भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1921 से 1931 के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 30, यह हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? ऑप्शन देखिएगा, 1 लौह अयस्क, 2 पशुधन, 3 जल, या 4 जंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, जल इसका सही आंसर है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो जल, याद रखें। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो देखिए मैं बता रही हूँ सब्सक्राइब आपको कैसे करना है। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद एक बेल आइकन दिख रहा होगा, फिर आपको उस बेल आइकन को टच कर दीजिए और ऑल में टच कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।